बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर फितन यानी फितनों का दौर, ये दौर फितनों का दौर चल रहा है। और अभी अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लाहौर शहर से एक और फितना बपा हुआ। उस फितना का नाम है मोहम्मद कासिम। पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मोहम्मद कासिम का ये दावा है कि इसे ख्वाब के अंदर न सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती बल्कि अल्लाह की भी ज़ियारत होती। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे बच्चों को देखते हैं और आखिर में मेरी तरफ देखते हैं और मुझे ऐसे उंगली से इशारा करके कहते हैं कि या अल्लाह मैंने इस बच्चे को चुना। तो फिर अल्लाह कहता है कि अच्छा ठीक है, अब आए यहाँ से चलते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा सोचता रहता हूँ कि और वो इससे बातें भी करते हैं, इसके साथ साथ अपनी मुसलमान उम्मत को पैगाम भी देते हैं। यानी इस शख्स की अल्लाह के ख्वाबों के अंदर एक पर्दे के पीछे से बातचीत होती है और इसे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने ख्वाबों को पूरी दुनिया के सामने बयान करे ताकि पूरी दुनिया जान ले कि मोहम्मद कासिम कौन है। ये अल्लाह का ख़ास चुना हुआ बंदा है, ऐसा ये बोलता है, जिसे ख्वाब के अंदर ही अल्लाह ताला ने तीसरी आलमी अज़ीमुश्शान जंग, दज्जाल और याजूज माजूज, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, ग़ज़वा हिंद और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के मुताबिक ये बताया है कि उसे बहुत जल्द पाकिस्तान का लीडर बनाया जाएगा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया से अंधेरों को दूर करेगा और पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करके असल इस्लाम को नाफिज करेगा। इसके अलावा भी इसने क़यामत के आमद से मुताल्लिक़ अपनी शख्सियत का किरदार बयान किया है, जो कि असल में है ज़माना आखिर के अंदर सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का बयान होता है। और इसीलिए इसके मानने वालों का कहना है कि यही दरअसल इमाम महदी है, जो कि आगे जाकर अब सैयदना इमाम महदी होने का दावा करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कासिम की माने तो वो इस बात से इनकार करते हुए कहता है कि जब मैंने अपने ख्वाबों को शेयर करना शुरू किया, यानी लोगों को बताना शुरू किया, तो मैंने सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा किया और ईमान रखा। मुझे यकीन था सिर्फ अल्लाह ही मेरी मदद कर सकता है और वही मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। मैंने अपने ख्वाब शेयर करने से पहले कभी भी सैयदना इमाम महदी के बारे में कोई बात ना सुनी और ना ही पढ़ी थी। फिर लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे ख्वाब सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम जैसे हैं और ये जाहिल अब इमाम महदी का दावा कर रहा है। ज़रा अंदाज़ा करें, एक मुसलमान को खबर नहीं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस्लाम के अंदर कौन है, और ये शख्स जो खुद को अहले बैत में से और हाशमी ख़ानदान में से कहता है कि उसको इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई खबर नहीं, जिसका पूरी मुसलमान उम्मत इंतज़ार कर रही है। अपने बात में आगे वो कहता है कि मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम का एहतराम करता हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्वाब इनसे ताल्लुक़ नहीं रखते, इनको कभी भी मेरे ख्वाब के अंदर नहीं दिखाया गया। मैं सिर्फ अपने उन ख्वाबों को शेयर कर रहा हूँ जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की अता के मुताबिक हैं, और अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे ख्वाब के अंदर पूरी दुनिया के सामने अपना ख्वाब बयान करने का हुक्म दिया। मुझे कभी नहीं दिखाया गया था कि महदी कौन है, और ना ही मैं सैयदना इमाम महदी होना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मेरे साथ हैं, तो मुझे कामयाब होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बस एक आम इंसान हूँ और मुझे भरोसा है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से। महदी मेरे ख्वाबों को हकीकत के अंदर नहीं बदल सकते, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसा कर सकती है। मुझे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है और इसी पर ईमान है। अल्लाह ताला की मदद और रहमत इसकी तमाम मखलूक के लिए है, न सिर्फ इमाम महदी के लिए। मैं 100% एक सच्चा इंसान हूँ, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मैं इसके अलावा ना कोई दावा कर रहा हूँ और ना कभी करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ वाज़ेह हो गया होगा। ये दोगली पॉलिसी कासिम नामी शख्स को एक पुरअसरार किरदार बना देती है, जो कि ना इमाम महदी हैं, जिनका ज़हूर का जिक्र ज़माने आखिरत के अंदर क़यामत की आमद की एक अहम तरीन निशानी के तौर पर हदीस मुबारक में लगातार बयान हुआ है, और सुन्नी और शिया दोनों का इस बात पर ईमान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अंबिया कराम के दरमियान भी पैगाम के लिए सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मुक़र्रर किया गया था, तो सिवा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई शख्स रब ताला से सीधे कलाम करने का दावा किस बुनियाद पर कर रहा है, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी मजाल नहीं जो अल्लाह तुमसे कलाम करे। ये कितना बड़ा दावा है और कितनी बड़ी गुस्ताखियां हैं। क्या ये शख्स ज़हनी मरीज है? क्या इस पर जिन्नात का कोई साया है? ये मक्कार नबूवत का दावेदार है, क्योंकि अंबिया के ख्वाब वही में होते हैं और सच्चे ख्वाब होते हैं। और इस बंदे ने जो गेम खेली है वो बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ खेली है। सबसे पहले मोहम्मद कासिम अपनी पॉपुलैरिटी यानी शोहरत को बढ़ाने के चक्कर में अपने ख्वाबों को बयान कर रहा है। ये तमाम ख्वाब बयान कर रहा है हदीस में और कुरान करीम के
अंदर क़यामत की आमद से मुताल्लिक़ पहले से मौजूद हैं। इनमें कोई भी नई बात नहीं है और जाहिर है कि अगर ये कोई नई बात खुद से करेगा तो वो सारी बातें इमाम मेहदी के खिलाफ जाती होंगी, जो कि मुस्तक़बिल के अंदर जरूर करने वाला है। क्योंकि आपने देखा कि इसके फॉलोअर्स आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जहन साजी करने के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। अब यह बड़ा शातिर इंसान है कि डबल गेम करके अपने ख्वाबों को जानबूझकर इस तरह से दुनिया के सामने बयान कर रहा है कि लोग जानबूझकर इसको इमाम मेहदी तस्लीम कर लें और इमाम मेहदी की निशानियों से रिलेटेड ही अपने ख्वाब बयान करता है और खुद बिना दावा किए सैयदना इमाम मेहदी की निशानियों से इसको जोड़कर इस पर यकीन करते जाएं। इसका पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद भी यही कि दज्जाल की तरह सैयदना इमाम मेहदी का रास्ता रोके। इसका खुलेआम इमाम मेहदी होने का दावा न करने के पीछे रीजन भी यही है कि दज्जाल के ज़हूर के बाद सैयदना इमाम मेहदी से जंग करने के लिए निकलेंगे। इनका साथ देने के लिए खुरसान से काले झंडों की जमात उनके साथ हो जाएगी, लेकिन ये दज्जाल को नहीं रोक पाएंगे। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर सैयदना इमाम मेहदी की फौज में शामिल होंगे और दज्जाल का कत्ल करेंगे। सो दज्जाल के ज़हूर से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा वो कर भी नहीं सकता। इसलिए मोहम्मद कासिम का पूरा नेटवर्क इसी प्रोपेगेंडे पर काम कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि दज्जाल की तरह इमाम मेहदी का रास्ता रोक सके। मुसलमान उम्मत दज्जाल के खिलाफ सैयदना इमाम मेहदी की क़यादत में कभी जमा ना हो सके, क्योंकि हदीस मुबारक के अंदर बार बार सैयदना इमाम मेहदी के ताबे होने का हुक्म दिया है कि तुम उनकी इत्तबा करना। उस वक्त जो भी शख्स सैयदना इमाम मेहदी होने का दावा करे, जो कि अल्लाह का हुक्म है, और अगर ये सब बातें ये शख्स अपनी तरफ से जारी करेगा तो लोग इसे अल्लाह का हुक्म समझकर यकीन करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म होगा। और अफसोस कि आज के मुसलमान का ईमान इतना भी मजबूत नहीं है कि ज़रा सी कॉमन सेंस से सोचे, थोड़ी सी अकल लगाएं और इन फितनों पर जरा भी तहकीक नहीं करते। इसको मानने वाले फितना परवर वो लोग बाकायदा के जरिए यानी रुपये पैसों की मदद के जरिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम साबित करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दिन रात इसकी और इमाम मेहदी की मुमासलत के सबूत लोगों को जबरदस्ती मिलाकर इसे इमाम मेहदी साबित करने पर तुले हैं। और इनके पास सबूत क्या है, जरा इन पर भी नजर डालें। पहला सबूत यह है कि हदीस मुबारक के अंदर सैयदना इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, जो कि रसूलुल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद के नाम पर होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और वो अहले बैत से होंगे सैयदना इमाम मेहदी, और रातों रात अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे बन जाएंगे। और मोहम्मद कासिम का असली नाम क्या है वो सुनिए। इसका असली नाम है मोहम्मद कासिम और इसके वालिद का नाम है अब्दुल करीम। तो कासिम भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे का नाम था, जबकि इस कासिम, इस नकली कासिम के बाप का नाम अब्दुल करीम है, जिसका मतलब भी अरबी के अंदर अब्दुल्ला होता है, जो कि बिल्कुल सफेद झूठ है। देखिए, अगर वाकई में ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल क्लियर कट बता देते उसका नाम कासिम होगा और उसके बाप का नाम अब्दुल करीम होगा, लेकिन आपने क्लियर कट ये बताया था कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, न कि मेरी कुनियत पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम थी, जो कि आपके सबसे बड़े साहबजादे थे, जो कि हम सब की वालदा माँ खदीजा के बतन मुबारक से पैदा हुए थे और बचपन में ही फौत हो गए थे। उनका नाम आपने कासिम रखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह। इस नाम का मतलब होता है अल्लाह का बंदा और अब्दुल करीम का मतलब होता है अल्लाह का खादिम, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड। दोनों के अरबिक मतलब बिल्कुल जुदा गाना है। ये बंदा पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड के साथ चल रहा है, क्योंकि इस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 42 साल के करीब है। और सैयदना इमाम मेहदी के बारे में बयान किया जाता है कि जब लोग इनको हरम काबा के अंदर हतीम के मकाम पर पहचानेंगे तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 52 साल के करीब होगी। और कासिम साहब इंतजार के अंदर हैं कि इन 10 सालों के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लें कि 52 साल की उम्र के अंदर लोग इसके सैयदना इमाम मेहदी होने का इकरार करें। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बेस से होंगे, सैयदना फातिमा की नस्ल पाक से होंगे, वो इंतहाई नेक और मजहबी होंगे। इनका हुलिया तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। वो अरबी नस्ल से होंगे, अरबी ज़बान बोलते होंगे। और जब इन तमाम निशानियों को सुनकर इस शख्स के हुलिये पर नजर डालें, कोई एक भी निशानी आपको इस बंदे में नजर आती है, उस बंदे में जो कि खुद इस बात का इकरार करता है कि मैं कोई मजहबी बंदा नहीं हूँ, क्लीन शेव्ड हूँ, मुछमुंडा हूँ, कभी नमाज नहीं पढ़ता, कभी वक्त मिले तो पढ़ लेता हूँ, मैं तहज्जुद भी नहीं पढ़ता, लेकिन लोगों को कहता हूँ मैं सच बोलता हूँ, मेरा यकीन करो। सोने पर सुहागा ये कि सिर्फ ख्वाब के अंदर ही नहीं बल्कि जागते में भी अल्लाह ताला से बातें करने का दावा करता है कमबख्त। ये कहता है 1994 के अंदर अल्लाह ने आसमान से मुझे हुक्म दिया कि वो वादे मैंने तुमसे किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे।
क्योंकि मैं तमाम जहान का बादशाह हूँ कासिम के बकुल मैं अल्लाह के उन्हीं वादों के सच्चे होने का इंतजार कर रहा हूँ। आगे इसका कहना था कि मैंने अब से पहले कई बार अपने ख्वाबों की बातें लोगों के सामने बयान की पर किसी ने यकीन नहीं किया, लिहाजा 2014 के अंदर मैंने अपने ख्वाब बयान करना बंद कर दिए। इसके बाद एक ही रात के अंदर 2 मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और मुझे हुक्म दिया अपने तमाम ख्वाब दुनिया को बताओ और पाकिस्तान को बचाओ ताकि वो तुम्हारी क़यादत के अंदर आकर इस्लाम को बचाए। और पाकिस्तान का जिक्र बार बार अपनी बातों के अंदर इसलिए करता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर खुरसान का हिस्सा था। वो खुरसान जहाँ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए काले झंडे की फौज हिजाज मुक़द्दस तक पहुंचेगी। और आज इसी खुरसान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम के अंदर मेजर खुरसान का हिस्सा है, बड़े खुरसान का हिस्सा है, वहाँ पर आज सही माने के अंदर खिलाफत कायम हो चुकी है। और इसी लिहाज से काले झंडे वाले सैयदना इमाम मेहदी की मदद के लिए निकलेंगे, ना कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जोर खुरसान से होगा। इनका जोर अरब के अंदर होगा और मक्का के अंदर तवाफ काबा के वक्त, जैसा कि हदीस मुबारक के अंदर बयान होता है कि 2 अरब कबाइल आपस में किसी बात पर झगड़ा करने लगेंगे, यहाँ तक कि बात खून खराबत तक पहुंच जाएगी। तो ये दोनों कबीले सैयदना इमाम मेहदी को लड़ाई रोकने के लिए अपना सालार और लीडर बना लेंगे। सैयदना इमाम मेहदी इन दोनों के दरमियान सुलह करवाएंगे और उसके बाद मुसलमान इनको पहचान कर इनके हाथ पर बैत करेंगे। इससे पहले इमाम मेहदी को नहीं पता होगा वो सैयदना इमाम मेहदी है। अब जरा सोच के देखें कि अरब कबाइल के अंदर खानदान और जात को कितनी अहमियत दी जाती और 2 अरब कबीले एक ऐसे शख्स के हाथ पर बैत कर इसे अपना लीडर और सालार मानेंगे जो गैर अरबी है। इसके ईमान का हाल ये है कि उसे कभी जिंदगी की नमाज न पढ़ी, मौका मिला तो पढ़ ली वरना जाने दी। इसका हुलिया वेस्टर्न मर्दों के जैसा है, मुछ मुंडा है। ये बात अकल में आती है कि ये शख्स सैयदना इमाम मेहदी हो सकता है या अरब के कबीले ऐसे जाहिल शख्स की बैत करेंगे। यानी मत मारी गई होगी उन लोगों की जो कि थोड़ा भी अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, बस अंधी तकलीफ के अंदर गिरते जाते हैं और आंखें बंद कर कुएं में गिरते हैं और लोगों को भी अपने साथ जहन्नम के कुएं में ले जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सच्चा मुसलमान एक एक निशानी को बयान करे, एक एक निशानी को बयान करके घंटों इस शख्स को फ्रॉड साबित कर सकता है। और ये शख्स जो कि बस उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने और फसाद डालने के लिए प्लांट किया गया है, जिसे मीडिया वाला कवरेज दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके एजेंट एक्टिव हैं जो भोले भाले मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इस मक्कार पर हदीसों का रेफरेंस देकर इसे झूठा साबित करने के लिए ये वीडियो घंटों लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कॉमन सेंस पर फोकस किया है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज ये है कि आप इसको तवज्जो देना छोड़ दें तो ये लोग खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएंगे। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ऐसे इमाम मेहदी के दावेदार दुनिया के हर कोने के अंदर टाइम टू टाइम पैदा होते रहे और होते रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं। यहाँ तक कि तारीख के अंदर एक बार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दावेदारों के कारिंदों ने खाना काबा को भी यरगमाल बना दिया था। इसके अलावा दुनिया भर से सैयदना इमाम मेहदी होने के दावेदारों की कुछ वीडियो मैं आपके सामने सैंपल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. घबराने की जरूरत नहीं, मैं सच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूं और इस वक्त हैदराबाद शहर में। और ये लोग ज़हनी मरीज थे, लेकिन ये मोहम्मद कासिम नाम का शख्स बहुत ही शातिर बंदा है जो कि एक प्लान के तहत ये सब कुछ लेकर चल रहा है। इसलिए अपनी आंखों को खोले और हकीकत को पहचाने। ऐसे फितने आगे भी मुस्तकबिल के अंदर आते रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मस्जिद दोस्तों, अपने ईमान को मजबूत करो। अंदाजा लगाओ एक बंदे ने आपके अकीदे को इतना डगमगा दिया, आपका ईमान इतना कमजोर है तो आप उस दज्जाल के सामने कैसे टिक पाएंगे जो कि पूरी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे बदतरीन फितना होगा। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जरा आप भी गौर करें। और इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह पर बहतान बांधे और ये कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इस पर कुछ वही नहीं आती। और जो ये कहे कि जिस तरह से रब ताला ने पहले आदमी नाजिल की, इसी तरह से मैं भी एक बना लेता हूँ। और काश तुम इन जालिमों और मुशरिकों को उस वक्त देखो जब वो मौत की सख्तियों के अंदर मुब्तला होंगे और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको जिल्लत के अदाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि अल्लाह पर तुम झूठ बोला करते थे और इसकी आयतों से सरकशी किया करते थे। अल्लाह ताला हमें समझने की और ईमान की दौलत से मालामाल करे। इल्म दीन सीखते रहिए, इल्म दीन सिखाते रहिए, इल्म दीन शेयर करके घर घर पहुंचाते रहिए।